हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपने पुराने लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने लिया था क्लास 7th, सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर था वो था चैप्टर नंबर 4, एयर मीन्स वायु। इसके हमने जो मेन पॉइंट पढ़े थे वो हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर 5 लेयर होती हैं इसकी। तो हमने 2 लेयर पढ़ी थी, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं 3rd लेयर इसकी पढ़ेंगे, वो है थर्मोस्फेयर की, एटमॉस्फेयर की। लेट्स बिगिन। ये जो ग्राफ बनाया गया है, जो इसमें सारी लेयर दिखाई गई हैं। थर्मोस्फेयर, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। कहता है जो थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर से पहले हम पढ़ेंगे मेसोस्फेयर। दिस इज द 3rd लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो 3rd लेयर है एटमॉस्फेयर की वो मेसोस्फेयर कहलाती है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर होती है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर तक ये फैला होता है। कहाँ तक? अर्थ सरफेस से लेकर 80 किलोमीटर तक होता है ये। मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर आर एंटरिंग फ्रॉम स्पेस। अब स्पेस में जो मीटियोराइट्स होते हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं, इसी में मिलते हैं, इसी में जलते दिखते हैं हमें। नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो कि 4th लेयर है। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। कहते हैं जो थर्मोस्फेयर लेयर है इसमें जो टेम्परेचर, तो वो जो तापमान है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही हाइट बढ़ती है तो तापमान भी तेज़ी से बढ़ता है। लोनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। लोनोस्फेयर इस लेयर का एक हिस्सा है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। अब जी इसका जो एरिया है ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है, कहाँ तक? 80 से लेकर 400 किलोमीटर। अब जो 80 किलोमीटर तक तो वो था मीजोस्फेयर। अब उससे आगे जो जो चलता है, जो लेयर है वो है मीजोस्फेयर, जो कि 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है ये लेयर। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। कहता है जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो इस लेयर में क्या करती हैं, रिफ्लेक्टर करती हैं ज़मीन पर, और वापस में फिर बाद में इसी लेयर से वो बैक रिफ्लेक्टर हो जाती हैं बाय दिस लेयर, बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, जो रेडियो वेव्स हैं। लास्ट है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो लास्ट लेयर है इसकी उसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर है। अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाली लेयर भी है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, जहाँ पर बहुत ही पतली हवा होती, पतली वायु यानी कि बहुत ही थिन एयर होती है, कम एयर। लाइट गैसेज हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन, वो इस लेयर में तैरती हुई दिखाई देती हैं फ्रॉम स्पेस से। वेदर एंड क्लाइमेट आगे है। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर हो गया मौसम और क्लाइमेट हो गया आबोहवा। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। क्या आज बारिश होगी? विल इट ब्राइट एंड सनी टुडे। क्या आज दिन चमकदार निकलेगा या आज सनी डे होगा? हाउ मैनी टाइम्स वी हैव हियर्ड दिस फ्रॉम एनर्जी क्रिकेटर फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच। हमने बहुत बार देखा है कि जो क्रिकेट के फ़ैन हैं वो ये मौसम को लेकर ये बातें करते हैं कि आज मौसम अच्छा होगा कि नहीं होगा, जिससे कि मैच हम देख सकेंगे। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी ए रेडियो एंड द माइंड इज ए स्पीकर। कहता है अगर हमारी बॉडी को अगर हम समझेंगे कि हमारी बॉडी जो एक रेडियो है, जो हमारा जो माइंड होगा वो क्या होगा? स्पीकर होगा। वेदर इज समथिंग दैट फीडर्स विद कंट्रोल नाउज। वेदर भी इसी तरह का ही होता है कि जैसे हमारी बॉडी है एक रेडियो है, तो माइंड क्या है? स्पीकर है। वेदर इज दिस आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन एट द एटमॉस्फेयर। जो वेदर होता है वो घंटे के बाद और डे टू डे कंडीशन, जो एटमॉस्फेयर में जो बदलाव आता है डे टू डे और
कुछ घंटे के बाद जो बदलाव आए वो वेदर कहलाता है। मौसम में जो बदलाव आता है एटमॉस्फेयर पर। ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में एक वन कहता है कभी हॉट और ह्यूमिड वेदर जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता है। ए प्लेजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल। देख कहता है कि जो हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है वो हमें इरिटेबल बनाता है। इरिटेबल हमें उसमें हमें चिड़चिड़ापन आता है। ए प्लेजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर आउट गोइंग। जब अच्छा सुहावना मौसम होता है तो हर कोई खुश होता है और क्या योजना बनाता है कि हर कोई सोचता है कि हम कहीं आउट गोइंग कहीं बाहर घूमने जाएंगे। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। जो मौसम है वो डे टू डे चेंज होता रहता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। लेकिन जब एक मौसम एक जगह का मौसम लंबे समय तक एक जैसा रहे, यानी कि किसी जगह का मौसम लंबे समय तक एक जैसा ही शो करे तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, वो वहाँ की आबो हवा कहलाती है। नो डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। अब क्या आप जानते हो कि जो डेली वेदर का फोरकास्ट होता है, फोरकास्ट मीन वेदर के बारे में बताया जाता है कि आज मौसम कैसा होगा, आज मौसम कैसा होगा, तो वो कैसे बताया जाता है। टेम्परेचर नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है तापमान। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो तापमान हम हर दिन क्या करते हैं महसूस करते हैं वही टेम्परेचर किसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कहलाता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो डिग्री ऑफ हॉटनेस जो हवा में जो गर्मी होती है या जो कोल्डनेस जो ठंडक होती है वो उसको हम क्या कहते हैं टेम्परेचर कहलाते हैं। हवा में कभी ठंडी और कभी गर्मी वो टेम्परेचर कहलाती है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वायुमंडल का एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर रहता है वो ये नहीं है कि दिन और रात ही में ही चेंज होता है कि दिन का टेम्परेचर और रात का, और बल्कि सीजन टू सीजन भी वो चेंज होता है। सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। समर आर हॉटर देन विंटर। सीजन और सीजन के से हमारा मतलब होता है जो समर होते हैं वो विंटर से ज़्यादा गर्म होते हैं, यानी कि गर्मी का मौसम सर्दी से ज़्यादा गर्म होता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन इंसोलेशन। इम्पॉर्टेंट फैक्टर द डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर इन इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स होता है कि इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो सोलर एनर्जी आती है ऊपर से, अर्थ उसको इंटरसेप्टर मीन कैसे इंटरसेप्ट अपने ग्रहण करती है, कैसे उसको पकड़ती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल। जो इंसोलेशन का जो अमाउंट है अगर इक्वेटर की तरफ होगा, पोल्स की तरफ जाए, इक्वेटर टूवर्ड, अगर इक्वेटर फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर होगा तो इंसोलेशन जो हवा सूरज का ताप होगा वो क्या होता है डिक्रीज होता है। इंसोलेशन का मतलब होता है सूरज की गर्मी, वो डिक्रीज हो जाता है। देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। ये बजाय टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। नाउ यू अंडरस्टैंड बाय पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब आपको ये समझ ही आया होगा कि जो पोल्स हैं, जो पोल्स एरिया वो स्नो से क्यों कवर्ड होते हैं। द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई, इट वुड बिकेम टू वार्म फॉर सम क्रॉप टू ग्रो। कहता है कभी इट वुड बिकेम टू वार्म, कभी इतना वार्म हो जाता है टेम्परेचर कि उस पर हम क्या करते हैं क्रॉप टू ग्रो। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। जो टेम्परेचर जो तापमान सिटीज़ का होता है वो गांव से ज़्यादा हॉट होता है, ज़्यादा गर्म होता है या हायर होता है, ज़्यादा होता है। द कंक्रीट इन मेटल बिल्डिंग एंड asphalt ऑफ रोड्स हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। कहता है जो रोड पर जो कंक्रीट पड़ी होती है, जैसे उसमें जो होती है मैकडम होती है, वो क्या होती है जो आसपाल्ट ऑफ रोड पर क्या होता है जब उस पर गर्मी पड़ती है तो वो उसमें क्या होती है हीटिंग अप होती है तो वो पिघलना शुरू हो जाती है ड्यूरिंग डे और गर्मी वाले दिनों में। द हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट। लेकिन ये जो हीट है वो रिलीज होते थे ड्यूरिंग नाइट के वक्त, वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। आल्सो द क्राउड हाई रोज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी। कहता है जो क्या होता है सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं वो टेम्परेचर को क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का जो ज़्यादा
जत्था है, ज़्यादा बिल्डिंग हैं जो शहरों में, वो क्या करती हैं, एयर को रोक कर रखती हैं, उसको ज़्यादा गर्म करती हैं, तो जैसे टेम्परेचर सिटीज़ का बढ़ता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा सरफेस की जो 3 लेयर बाकी बची थी उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वेदर एंड क्लाइमेट, फिर पढ़ा टेम्परेचर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे एयर प्रेशर एंड विंड। तब तक के लिए धन्यवाद।